पहला क्वेश्चन है मिस्टर राहुल एस की तरफ से, जो पूछते हैं कि व्हाट इज़ मिनॉक्सिडिल एंड हाउ डज़ इट वर्क। तो राहुल, जैसे मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है कि मिनॉक्सिडिल एक्चुअली एक वेज़ोडाइलेटर है। एंड ये काम ये करता है कि ये आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो बालों की जो जड़ें होती हैं, उनके उधर जाके ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है एंड उस तरह से हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है ताकि वो बेटर ग्रोथ कर पाएँ और ज़्यादा हेयर स्ट्रैंड्स ग्रो कर पाएँ। इसका फंक्शनिंग बहुत सिंपल है, बट या इसका रेगुलरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप डेफिनेटली आप पिछला वीडियो भी देख सकते हो, उसमें और डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इन केस अगर स्टिल अगर कुछ आपको चीज़ है, जो क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप डेफिनेटली मुझसे फिर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर बलराम पुरी से, जो मेरठ से हैं। बलराम जी के पूछ रहे हैं कि इज़ इट सेफ़ टू यूज़ मिनॉक्सिडिल एंड एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन शुड आई बी यूजिंग मिनॉक्सिडिल। नाउ ये अक्सर लोगों को ये आता है क्वेश्चन कि क्या कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करें, बिकॉज अगर आप चेक करेंगे ऑनलाइन भी तो, और या अलग मेडिकल स्टोर में भी, तो मिनॉक्सिडिल के काफ़ी फॉर्मुलेशंस अवेलेबल होते हैं। अब जहाँ तक बात रही इसकी सेफ्टी की, तो डेफिनेटली मिनॉक्सिडिल बहुत सेफ़ है। इट इज़ FDA अप्रूव्ड। FDA जो होती है फूड एंड ड्रग एसोसिएशन है, इट इज़ अप्रूव्ड बाय देम फॉर दिस पर्टिकुलर यूजेज एंड इट इज़ कम्प्लीटली सेफ टू बी यूज्ड फॉर हेयर रीग्रोथ पर्पस। और ऐसा कोई उससे कोई परेशानी की बात नहीं है, या उससे कोई सेफ्टी के रिलेटेड कोई इश्यूज़ नहीं है। एंड एज़ फार एज़ कॉन्सेंट्रेशन की बात आई, तो कॉन्सेंट्रेशन जो कॉमनली अवेलेबल होते हैं, या तो ये 2% में अवेलेबल होता है, या 5% में, या 10% में। नॉर्मली जो मेल पैटर्न बॉलनेस जो होता है, जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है, इन केसेस में हम 5% मिनॉक्सिडिल रेकमेंड करते हैं, क्योंकि 5% इज़ एडिक्वेट व्हेन यू आर यूजिंग इट डेली बेसिस पे। जो 2% वाला होता है वो काफ़ी वीक रहता है, वो हम नॉर्मली जेंट्स में नहीं रिकमेंड करते हैं, मेल्स में नहीं रिकमेंड करते हैं, अनलेस इट इज़ फॉर समबडी जिनको कोई रिएक्शन हो चुका है पहले, या कोई दूसरा एज रिलेटेड इशू हो, तो इन दैट केस। बट नॉर्मली जो हम रिकमेंड करते हैं फॉर मेल्स, इट इज़ 5%। एंड इफ़ दैट डज़ नॉट वर्क, जब वो काम ना करे, तब हम 10% पे शिफ्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सात्विक से। सात्विक इज़ आस्किंग हाउ लॉन्ग डू आई नीड टू यूज़ इट। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट किया था, बट आई विल डेफिनेटली हाईलाइट इट मोर नाउ। तो जैसे अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि मिनॉक्सिडिल लाइफ लॉन्ग है, मिनॉक्सिडिल एक बार स्टार्ट कर दे तो ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये समझना है कि हेयर डैमेज को हम रिपेयर ही कर सकते हैं, अंडू या रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जो भी हेयर एक बार डैमेज हो गया है, तो ये चीज़ को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, चाहे आप कोई भी थेरेपी यूज़ करो। इट इज़ नॉट सिर्फ मिनॉक्सिडिल के लिए। तो एंड एज़ फार एज मिनॉक्सिडिल की बात है कि ये कब तक यूज़ करना है, तो इसका यूजेज जो है हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटेंसिव फेज़ एंड मेंटेनेंस फेज़। इंटेंसिव फेज़ यूजुअली जो है अप टू 2 हेयर साइकिल्स तक हम रखते हैं। एक हेयर साइकिल जो है वो 3 से 4 महीने का रहता है, तो 6 से 8 महीने नॉर्मली आपका इंटेंसिव फेज़ रहेगा, जिसमें आपको डेली यूज़ करना है ना। एक बार ये 8 महीने हो गए पूरे, उसके बाद आपका असेसमेंट के बेसिस पे, बेस्ड कि आपके स्कैल्प ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया है। अब काफ़ी लोगों का जो है वो एडवांस स्टेज होता है, तो उस केसेस में 8 महीनों में नहीं स्टॉप हो सकता इंटेंसिव फेज़। तो उस केसेस में जो एडवांस स्टेज में है, उनका इंटेंसिव फेज़ और लंबा चलेगा, साल भर जितना, साल 1.5 साल तक चलता है। बट जो इनिशियल स्टेजेस में होते हैं, उनका सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स जो आता है, तो उन लोग को 6 से 8 महीने इंटेंसिव फेज़ के बाद हम ग्रेजुअली टेपर ऑफ करके मेंटेनेंस डोजेज पे डालते हैं, जिसमें आपको डेली यूज़ नहीं करना होता मिनॉक्सिडिल। जो एंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा मिनॉक्सिडिल का मेंटेनेंस डोज फाइनल जो होता है, वो 1 या 2 वीक यूजेज रहता है। दैट इज़ हफ्ते में 1 या 2 बार यूज़ करना है। तो इससे क्या हो जाता है कि आपकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहती है, जो हेयर ग्रोथ हुई है वो सस्टेन रहती है। तो जब तक आपको अपने हेयर क्वालिटी मेंटेन करनी है, तब तक आपको इसका मेंटेनेंस डोजेज यूज़ करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपब की तरफ से, जो रूपब पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स। तो रिज़ल्ट्स देखिए, हेयर ट्रीटमेंट जो है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये आपको ऐसा कोई वो नहीं है, जो जादू नहीं है जो इमीडिएट आपको क्विक रिजल्ट्स मिलेगा। बहुत लोग अक्सर होते हैं 15 दिन यूज़ किया, महीना भर यूज़ किया, डॉक्टर साहब मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, एंड देन दे स्टॉप यूजिंग इट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज देखो, हेयर डैमेज जो होता है वो खुद ही टाइम लेता है। वो ऐसे ओवरनाइट या 15 दिन, 10 दिन में, महीने भर में नहीं डैमेज होता है। हेयर डैमेज भी टाइम लेता है, तो हेयर रीग्रोथ भी टाइम लेता है। जैसे मैंने पहले बताया कि हेयर साइकिल खुद जो है वो खुद ही लगभग 3 से 4 महीने लेता है। हेयर साइकिल का मतलब है जो नया एक हेयर स्ट्रैंड उग के अंदर से रूट से बाहर निकलता है, दैट इट सेल्फ टेक्स अराउंड 3 to 4 months। तो जब वो हेयर ग्रोथ ही 3 से 4 महीने में होने वाला है, तो आपको
ऊपर बाहर कैसे दिख सकता है उससे पहले। सो दैट इज़ वाई आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है जब भी आप हेयर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि एवरीबडी वांट्स क्विक रिजल्ट्स, बट व्हेन इट कम्स टू हेयर ट्रीटमेंट क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। आपको इसका ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिखने मिलेगा। यूजुअली इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाता है 4 महीने तक, जो फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स होता है, उसके बाद इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट होता है, बट जो प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड इंप्रूवमेंट्स दिखते हैं वो आपको लगभग 6 मंथ्स के बाद ही दिखते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किशोर जी पूछ रहे हैं दैट आई हैव यूज्ड मिनॉक्सिडिल बिफोर एंड आई गॉट सम रैशेस, सो व्हाट कैन आई डू अबाउट दिस। तो किशोर जी देखिए, ये इंपॉर्टेंट है टू नो कि आपने जो पिछली बार मिनॉक्सिडिल यूज़ किया है, तो ये मिनॉक्सिडिल किस तरह का था, वेदर इट वाज प्लेन मिनॉक्सिडिल, कॉम्बिनेशन में था, अल्कोहल बेस्ड था, अल्कोहल फ्री था। ये सब चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं, बिकॉज कॉमनली जो मेडिकल स्टोर्स में जो मार्केट में अवेलेबल मिनॉक्सिडिल्स होते हैं ये अल्कोहल बेस्ड मिनॉक्सिडिल होते हैं। नाउ अल्कोहल बेस्ड एंड अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल का मतलब क्या हो गया, तो अल्कोहल बेस्ड मिनॉक्सिडिल जो होता है इसके अंदर वो लोग जो आपके साथ जो मिनॉक्सिडिल के साथ जो मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं वो अल्कोहल यूज़ करते हैं। तो अब इससे एडवांटेज क्या होता है कि ये जल्दी ड्राई हो जाता है, इससे आपको ऑयली टेक्सचर नहीं मिलता है, लेकिन इससे डिसएडवांटेज क्या है कि ये आपके बालों को बहुत सूखा एंड रूखा कर देता है। तो इस वजह से अक्सर लोगों को अल्कोहल बेस्ड मिनॉक्सिडिल यूज़ करने के बाद ड्राइनेस, इचिंग, इस तरह की चीज़ें नोटिस होती हैं एंड बाल में से फ्लेकी फीलिंग आती है। तो ये सब चीज़ें अक्सर अल्कोहल बेस्ड वाले मिनॉक्सिडिल में होता है, जो ये इचिंग और रेडनेस जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली ये अल्कोहल बेस्ड मिनॉक्सिडिल की वजह से हुआ होगा। तो इस वजह से आपको इस तरह के मिनॉक्सिडिल यूज़ करने चाहिए, जैसे कि जो मैन मैटर्स में है जो अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल है। तो जब ये अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल होता है तो इसके अंदर इस तरह के रिएक्शंस नहीं होते हैं एंड आपको फिर इस तरह के ना रैशेज़ का कोई टेंशन लेना है, ना कोई इचिंग का, ना कुछ भी चीज़ का। ओके, now Rishabh is asking how to ensure that minoxidil will work for me. Now minoxidil, how will you ensure that it will work for you? See, this is again a tricky thing, बिकॉज मिनॉक्सिडिल को काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि हेयर फॉलिकल शुड बी वायबल, हेयर फॉलिकल ज़िंदा होनी चाहिए, सूखी नहीं होनी चाहिए या ख़त्म नहीं हो गई होनी चाहिए। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि मिनॉक्सिडिल को रेगुलरिटी चाहिए, बिकॉज मिनॉक्सिडिल इज़ नॉट समथिंग कि मैंने आज लगाया, कल भूल गया, फिर 2 दिन की गैप हो गया, फिर उसके बाद लगाया, ऐसा नहीं। आपको डेली फिक्स करना है अपना टाइमिंग कि मुझे इतने बजे मैं लगाने वाला हूँ। रोज़ रात में आपको एक टाइम फिक्स करना है। इट हार्डली टेक्स 5 to 10 मिनट्स। आप जितना टाइम में आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप्स चेक करेंगे, जितने टाइम में आप इंस्टाग्राम सर्फ करेंगे, उतने टाइम में आपके बाल में लगा के हो भी जाएगा ये। तो इट्स नॉट लाइक इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस द एप्लीकेशन, बट येस थोड़ा पेशेंस आपको रखना चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि इसका इफेक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो डेफिनेटली यू विल हैव टू बी पेशेंट विद इट एंड बट यू हैव टू बी रेगुलर, बिकॉज रेगुलरिटी इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड फॉर बेटर रिजल्ट्स अक्सर रिकमेंडेड रहता है दैट आफ्टर अप्लाइंग मिनॉक्सिडिल, अगर आपके पास कोई वाइट टूथ कोम हो घर पे या कोई भी कोम हो रहे हैं बेसिकली, जो ज़्यादा पतले जिसके ब्रिसल्स ना हो, बिकॉज अगर पतले रहेंगे तो बाल उसमें उलझेंगे और बाल और टूटेंगे। तो टू अवॉइड दैट आप वाइट टूथ कोम यूज़ करें एंड उससे जेंटली हल्के हाथ से अपने बालों को कंघी करें, बिकॉज उससे क्या होता है कि आपके बालों की जड़ें जो हैं वो स्टिमुलेट होती है एंड बेटर रिस्पॉन्ड करती हैं। एंड नाउ हम आखिरी क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जिसमें एनोनिमस भाई ने मैसेज किया है एंड पूछा है कि क्या मिनॉक्सिडिल यूजेज के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो मिनॉक्सिडिल यूजेज के साइड इफ़ेक्ट्स देखिए, मिनॉक्सिडिल वैसे तो बहुत सेफ़ है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है आमतौर पे, बट रेयरली, काफ़ी रेयरली इसमें कुछ केसेस में थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स देखने मिलते हैं, जैसे कि हेडेक, इचिंग, थोड़ा सा फेशियल हेयर ग्रोथ। अगर गलती से आपने लगाते टाइम अगर ध्यान नहीं दिया, गलती से मिनॉक्सिडिल आपके फेस पे कहीं पे लग गया, तो डेफिनेटली वहाँ के भी हेयर फॉलिकल्स, बिकॉज हेयर फॉलिकल्स आपकी पूरी बॉडी पे सब जगह होते हैं, कुछ जगहों पे ज़्यादा डेंसिटी में होते हैं, कुछ जगहों पे कम डेंसिटी में होते हैं, बट प्रेजेंट हर जगह होता है। तो अगर गलती से आपने अपने फेस पे कहीं पे लग गया आपके, तो वहाँ के हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट हो जाएंगे एंड देन वहाँ पे ग्रोथ होने लगेगी। सो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो रेयरली देखने को मिलते हैं, जो जैसे कि हेडेक हो गया, थोड़ा बहुत फेशियल हेयर ग्रोथ, इचिंग एंड रेडनेस, इन लोकल इन्फ्लेमेशन। सो दीज आर सर्टन वेरी माइन्यूट थिंग्स। सो अब इसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है कि जब भी आप कोई भी हेयर प्रोडक्ट, दिस इज़ ट्रू फॉर एनी हेयर प्रोडक्ट और एनी प्रोडक्ट फॉर दैट मैटर व्हेन इट कम्स टू पर्सनल केयर, आप जब भी यूज़ करने से पहले, फर्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले स्मॉल एरिया में टेस्ट किया करें। पहले स्मॉल रीजन में एक बार आप लगा के अप्लाई करके 5-10 मिनट रुक के देखिए कि आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, बिकॉज डायरेक्टली पूरे स्कैल्प पे लगा देंगे आप, फिर अगर आपको कोई किस्म का, बिकॉज देर आर सर्टन पीपल जो एलर्जिक होते हैं, तो वो ताकि ना हो आप में। सो दैट पर्पसली इट इज़ ऑलवेज बेस्ट कि आप पहले स्मॉल एरिया में टेस्ट करें एंड देन यू
continue applying it all over the rest of the scalp. Now these were all the questions that I have received अभी तक. और भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, सो मैं आई कीप ट्राइंग टू मेक मोर सच Q&A वाले वीडियोस. एंड अगर आपको भी और भी कोई सवाल है, जो इनके अलावा भी कोई और क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आए हों, या किसी और किसी और ने आपसे कोई सवाल किया हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट DM कर सकते हैं मैन मैटर्स की वेबसाइट पे. एंड आप वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से आप डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, जहाँ पे मैं एंड दूसरे और डॉक्टर्स हैं जो पैनल में हमारे हैं, आप उनसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं. एंड अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए या कोई दूसरा टॉपिक पे चाहिए, तो डेफिनेटली आप वो भी बता सकते हैं. आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ ऑन दैट एज वेल. एंड आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा हो. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट उनको भी पता चले ये क्वेश्चन, बिकॉज ये काफ़ी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, ये हर किसी के ध्यान में आते हैं. सो उनके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, उस वजह से आप के लिए ये वीडियो बनाया गया है. सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय.